आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं और गोंदिया में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस बैठक को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संबोधित किया। हमने दावा किया है दोनों सीटों पर एनसीपी शरद पवार समूह चुनाव लड़ेगा, ऐसा वक्तव्य अनिल देशमुख द्वारा गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव और तिरोडा में दिया गया। साथ ही इस सभा में गोंदिया जिले के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए और उन्होंने अनिल देशमुख के निर्देशों को मानते हुए आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी अपनी पार्टी की बड़ी संख्या में मदद करेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। बता दें इस बैठक में कई नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। महाराष्ट्रात 31 खासदार महाविकास आघाडीचे निवडून आलेत। विदर्भात सुद्धा अतिशय चांगले निकाल त्यांना महाविकास आघाडीच्या बाबतीत लागलेत। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे जवळजवळ 10 पैकी 8 खासदार विदर्भात निवडून आलेत। आता तशाच प्रकारची परिस्थिती विधानसभेमध्ये सुद्धा आहे आणि हे चित्र भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला दिसत असताना कशा पद्धतीनं निवडणुका लांबणीवर टाकता येईल, पुढे ढकलता येईल, या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचा प्रयत्न त्या ठिकाणी चालू आहे। ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या। आमचा आग्रह होता की ऑक्टोबरमध्येच निवडणुका झाल्या पाहिजे ठरल्याप्रमाणे। आतापर्यंत जेव्हा इलेक्शन कमिशननी जो कार्यक्रम जाहीर केला त्यावेळेस हरियाणाबरोबर दरवेळेस आपली निवडणूक लागली, पण हरियाणाची जाहीर केली पण महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर केली नाही, कारण की हे सरकार निवडणुका घ्यायला घाबरते। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये 7 मतदारसंघ आहेत आणि या 7 मतदारसंघामध्ये आमच्या ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची जी हक्काची जागा आहे ती नंबर 1 तिरोडा, नंबर 2 अर्जुनी मोरगाव आणि नंबर 3 तुमसर, या तिन्ही ठिकाणी आमचे आमदार होते। ते हक्काची आमची जागा आहे। उद्यापासून आमच्या महाविकास आघाडीची बैठका मुंबईला चालू होणार आहे आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही आग्रहाने या तिन्ही जागा ज्या आमच्या हक्काच्या आहेत त्या आम्ही सोडून घेऊ, याची त्यानिमित्तानं आपल्याला मी याची ग्वाही देतो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो। त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात। त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात। हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे। तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे। डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात। या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल। निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।